हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेमोनिक इन्वेस्टिगेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए सॉरी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली मैं कुछ का अपने पर्सनल काम से बिज़ी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट अब रेगुलर हर सैटरडे हर संडे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आए मेरे चैनल पे। और आप मुझे कंटेंट या टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं रिलेटेड टू पैरानॉर्मल। ओके, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा वीजा बोर्ड। आपने कई बार खेला होगा, कई बार देखा होगा और काफ़ी बार सुना भी होगा। इसे नॉर्मली लोग स्पिरिट बोर्ड के नाम से जानते हैं। स्पिरिट बोर्ड होता है, उसके थ्रू हम आत्माओं से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप अपने किसी रिलेटिव की आत्मा जो कि इस दुनिया में नहीं है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ एक बोर्ड के ज़रिए। तो क्या ये बात आपको पॉसिबल लगती है? सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही रहेगा, क्या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा डिवाइस, मतलब डिवाइस तो मैं नहीं कहूँगा, कोई भी ऐसा बोर्ड या कुछ और जैसी चीज़ जिससे आप आत्माओं की दुनिया में जा सकते हैं या उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये रियल आपके घर में हॉन्टिंग्स होती हैं तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं बोर्ड के थ्रू। चलिए बात करते हैं कि ये वीजा बोर्ड आया कहाँ से। जर्मनी में जब राइट्स हो रहे थे तो कई लोगों ने सिविल वॉर के दौरान अपने लव वंस को खो दिया था। यानी कुछ के परिवार मारे गए, कुछ लोग जल गए और कई सारे सोल्जर्स भी मरे थे, जैसा आप लोगों को पता भी होगा। तो उन दिनों किसी ने ये अफवाह फैलाई कि एक वीजा बोर्ड नाम का बोर्ड आता है जिसके थ्रू आप उन लोगों से बातें कर सकते हैं अपने लव वन से जो। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा कोई बोर्ड या ऐसी कोई भी चीज़ हमें इन लोगों की पैरेलल डायमेंशन से कनेक्ट कर सकती है? आई एम सॉरी गाइस, अगर ऐसा होता तो जिस वर्ल्ड में हम बैठे हैं ये कुछ और ही होता। एक पैरेलल डायमेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक कोई ठीक से नहीं जानता है क्योंकि रिसर्च चलती ही रहेंगी, इसका कोई भी अंत नहीं है। और ये भी फैक्ट है कि पैरेलल डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, वो भी एक तरीके की दुनिया है जहाँ पे फ़र्क इतना है कि वहाँ जिस्म वहाँ शरीर है। आपने 22 ग्राम थ्योरी के बारे में सुना होगा कई बार, साइंटिफिकली प्रूव भी, आप गूगल भी कर सकते हैं कि मरने के बाद ये फैक्ट है कि इंसान का कुछ वेट जो होता है वो कम होता है, यानी 22 ग्राम से 27 ग्राम इस तरीके से वेट कम होता है। और ये बात प्रूव भी है कि जो वो वेट है वो स्पिरिट का वेट होता है, उसकी जो जिसने छोड़ दी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक वाइट लाइट होती है जो हमारे जिस्म और हमारी रूह को जोड़ के रखती है। यानी स्पिरिट और बॉडी का जो रिलेशन है वो एक वाइट लाइट के थ्रू ट्रैवल करता है, जिसे हमने एस्ट्रल ट्रैवल में भी जाना था। मेरी लास्ट वीडियो थी एस्ट्रल ट्रैवल की, डाली हुई है मैंने चैनल पर, आप उसमें भी देख सकते हैं कि एक एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू जब हमारी बॉडी, हम आउट ऑफ बॉडी इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस करते हैं तो एक वाइट लाइट होती है जिसका काम होता है हमारी स्पिरिट और हमारे जिस्म को जोड़े रखना, यानी बांधे रखना। तो जब इंसान की डेथ होती है, यानी शरीर का जब अंत होता है, तो वो जो लाइट होती है, वो जो डोर होती है, वो टूट जाती है। इसलिए जो अपनी स्पिरिट होती है वो अपने शरीर को ढूंढने लग जाती है कि मेरा जिस्म कहाँ है। क्योंकि जो स्पिरिट होती है ये कभी भी ये नहीं देखती कि भाई, एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसकी बॉडी वो अब ज़िंदा नहीं है। हमारे डेली बेस में न जाने कितनी स्पिरिट से हमारा सामना होता होगा। स्पिरिट आपकी हर जगह रहती है, बट हमें फ़ील क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम अपने डेली बेस के काम में बिज़ी रहते हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को क्लिनिक जाना है, किसी को ट्यूशन, कोचिंग, कॉलेज वगैरह जाना है। स्पिरिट हर जगह है। लेकिन आप, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन एक ऐसी चीज़, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में सजेस्ट करा है, जितनी आप मेडिटेशन करोगे उतना आपका जो सेंस पावर है ना वो आपका स्ट्रांग होता रहेगा, जिस वजह से आपको ना क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे ये जो हॉन्टिंग्स हो रही हैं इसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है तो बल्ब बुझने या बंद होने लग जाते हैं, लोग समझते हैं कि हमारा घर हॉन्टेड है। नहीं था, पहले आप उस चीज़ की तह तक जाओ कि ये हॉन्टिंग्स है भी या कोई टेक्निकल फेलियर है या कुछ और है। अब कई लोग कहते हैं, मेरे साथ कई सारे कमेंट मेरे पास ऐसा है कि सर हमारे घर में शीशे टूट जाते हैं, ग्लास गिर जाते हैं। चलिए मानता हूँ, उसके आसपास आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जहाँ भी वो चीज़ रखी है उसके आसपास कोई खिड़की वगैरह तो नहीं है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हवा इतनी तेज़ आ जाती है कि ऑब्वियस सी बात है चीज़ें गिर जाती हैं।
लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ रिपीट हो रही है रोज़ के रोज़, तो वहाँ प्रॉब्लम है। वहाँ आप एक तरीके से वहाँ भी नहीं मान सकते कि आप हाउंटिंग हो रही है जब तक आप क्लेंजिंग या फिर ईएमएफ सेक्शन नहीं कर लेते या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि मेरा घर हाउंटिंग है। बस अगर आप किसी भी जगह को हाउंटेड क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। वीजा बोर्ड बेसिकली एक बोर्ड होता है जिसके लेटर्स लिखे होते हैं यूनानिक, और एक उस पर काउच होता है, क्राउन होता है, उसे बोर्ड के बीच में रखा जाता है और कहा जाता है कि जिनसे भी आपको बातें करनी है आप उनका नाम लीजिए, उनको याद करिए, उनकी स्पिरिट आपके सामने आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। कई सारे लोग जिन्होंने कितने यूट्यूबर्स ने, कितने अमेरिकन ने, कितने भी बाहर की कंट्रीज हैं, उन्होंने ये चीज़ परफॉर्म भी करी है। बट कुछ का मानना, कुछ का ऐसा भी है कि हाँ हमने देखा भी है, हमने महसूस भी करा है। अब वो टॉपिक क्या है? देखिए, कोई भी जब लव वंस आपका मरता है या कोई भी जिसकी डेथ हो जाती है, जिसको आप प्यार करते हैं, उसकी मेमोरीज हमारे दिमाग में रहती हैं। अब वो मेमोरीज एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं हमारे दिमाग में, जिससे हमें लगता है कि वो पर्सन अभी भी हमारे सामने बैठा है, और वो कभी कभी इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि इवन वो पर्सन हमें अपने सामने बैठा हुआ दिखाई भी दे सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूव भी है और ये मेडिकली भी ट्रीटमेंट है इस चीज़ का। क्योंकि हम भी नहीं मानते कि यार कभी कभी ऐसा लोग होता है कि सदमा लग जाता है, लोगों को उभरने में चीज़ से बहुत टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। सपोज़ किसी की मॉम की डेथ हो गई, किसी के डैड चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है जो यादें होती हैं उनकी, आप कोई सामान देखो आपको फिर से याद आएगी कि यार डैड की थी ये पार्ट, ऐसे करते थे वैसे करते। तो हमारा दिमाग ना उस टाइम एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे हमें लगता है कि पापा अभी भी हमारे साथ हैं या मेरी मॉम अभी भी मेरे साथ एक्सिस्ट करती है, और फिर इंसान उसी इल्यूजन को सच मान के उसी दौर में जीने लग जाता है। बेसिकली उसको रियलिटी और वर्चुअलिटी में फ़र्क नहीं समझ आता, वो कंफ्यूजिंग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। कई बार ऐसा मैंने केसेस भी सुना है कि लोगों ने अपने आप को मारने की कोशिश भी करी है, ये कह के कि उनके लव वन चाह रहे हैं कि वो सुसाइड कर दें। अब सपोज़ बुरारी मर्डर केस आपने सुना था, बुरारी सुसाइड केस, सॉरी, दिल्ली का बहुत फेमस केस हुआ था कुछ साल पहले, जहाँ पे 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगा ली थी। और वो केस बेसिकली सबसे बड़ा अभी तक का इंडियन हिस्ट्री में अभी तक केस तो दर्ज हुआ है कि ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड ब्लैक मैजिक के ज़रिए वो जो किलिंग्स हुई थी 11 के 11 लोगों की, उनमें से एक का ये कहना था कि जो उनके फादर वगैरह थे, जो बड़े थे उस फैमिली में, उनका ये कहना था कि मेरे जो दादा इंसेस्टिंग अभी ख़त्म हुए हैं, वो मेरे ड्रीम्स में आते हैं और वो चाह रहे हैं कि हम लोग सुसाइड करेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे ताकि हम भी उस वर्ल्ड में जाके उनके साथ रह सकें। गाइस, कभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी अगर ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है कि मेरे पास कोई है या मुझे लग रहा है, सबसे पहले ना आप उस जगह को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है जो आपके दिमाग पे और आपकी वाइब्स पर असर डालती है। आप चाहे कितने भी पॉजिटिव चार्ज हो, कितनी भी नेगेटिव चार्ज हो, हर जगह का अपना एक ऑरा होता है। चाहे आप मान लीजिए कब्रिस्तान जाएंगे, आपको नेगेटिव वाइब्स होंगी। अब सपोज़ आप मेरा भी एक किस्सा सुन लीजिए, अभी हाल ही में कुछ टाइम से मैं परेशान चल रहा था, क्योंकि मैं बेसिकली जब भी ग्रेवयार्ड विजिट करता हूँ नॉर्मली नेगेटिव वाइब्स या पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, बट रेगुलरली ग्रेवयार्ड में भी विजिट कर रहा था मैं जब, तब मुझे पॉजिटिव वाइब्स भी आने लगी। तो मुझे एक तरीके से अंदाज़ा हो गया था कि मैं नेगेटिवली चार्ज हो रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ आपको नेगेटिव वाइब्स आनी चाहिए वहाँ आपको पॉजिटिव आ रही है, जहाँ पॉजिटिव आनी चाहिए वहाँ आपको नेगेटिव आ रही है। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको क्लेंजिंग करनी है खुद की भी और अपने घर की भी, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी कोई इविल स्पिरिट आपको हार्म करने की कोशिश करेगी ना, अगर आप प्रॉपरली आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है और आप मेडिटेशन रेगुलर करते हो, तो आपको डायरेक्टली हार्म नहीं कर पाएगी। वो सबसे पहले आपके लव वंस पे ही अटैक करेगी ताकि आप मेंटली वीक हो जाओ और उसके लिए थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, जो कि और नीचे के जो चक्र होता है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। अब आप वैसे भी डिप्रेशन में हो और आप ऐसी जगह विजिट कर रहे हो जहाँ एनर्जी फ्लो इतना ज़्यादा है नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डाउनफॉल की तरफ ही जाओगे। आपके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आपका मन में आएगा कि चलो यार मैं भी ख़त्म कर लेता हूँ, जीने का फ़ायदा है। कई लोगों ने क्लेम भी ये करा है। अभी हाल ही में मैंने एक केस सुना था, मेरे घर के पास ही है, मसूरी में एक केस हुआ था कि एक लोकेशन है, वहाँ पे कुछ लोगों ने सुसाइड कमिट करा है। और जब मैंने पर्सनली वहाँ विज़िट करा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे अंदर भी सुसाइडल थॉट्स आ गए थे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया सो चुकी है,
रात के 2 बज रहे हैं, मैं इस लोकेशन पे इतने घने अंधेरे में पहाड़ पे कर क्या रहा हूँ? क्या मेरा इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना ठीक है, या इसमें मेरा कुछ फील्ड बनेगा आगे, या मैं प्रोग्रेस कर पाऊँगा? तो करते करते वो इतना ज़्यादा पीक पे चली गई थॉट्स मेरे, कि मेरे को दिमाग में मेरे भी खुद आया कि यार बस ख़त्म करता हूँ यहाँ से कूद के और सब कुछ ख़त्म। पर फिर अचानक से एक माइंड में मेरी एक चीज़ आई कि यार थोड़ा ज़रा बाहर चलता हूँ, जहाँ मेरी गाड़ी पार्क थी। मैंने वहाँ विज़िट करा, थोड़ा मैं चला, वाइफ़ चेंज हो गई बिल्कुल ही चेंज हो गई वाइफ़। इसी वजह से मैं काफ़ी बार आप लोगों को कहता हूँ कि अपना ऑरा जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रखिए आप, ताकि आप मेंटली भी अच्छे रहेंगे और फिज़िकली भी आपकी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब लोग कहते हैं नॉर्मली कि मेडिटेशन से क्या होगा? आप करना तो शुरू करिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपकी इस लाइफ़ में, आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में क्या चेंजेस आने लगेंगे। अब चलिए बात करते हैं वीजा बोर्ड की। टोटली फेक मैं कहूँगा इस चीज़ को, और मैं जो भी लोग इस चीज़ को परफॉर्म करके वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे कि कनेक्ट टू द स्पिरिट या वशीकरण, कि इन चीज़ों से कि आप इस डिवाइस का यूज़ करके अपने मरीजनों से बात कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्लाइंड फेथ फैलाना कोई चीज़ नहीं। जैसे आप लोगों ने इल्यूमिनाटी को एक इससे जोड़ रखा है कि इल्यूमिनाटी शैतान है, शैतान की पूजा करने वाले लोग। बेसिकली मेंटालिटी आज के टाइम में लोगों की ये है, और रियलिटी उसमें क्या है कि इल्यूमिनाटी ब्लाइंड फेथ को ख़त्म करने के लिए ही बनाया गया था, पर लोगों ने ठीक उसका उल्टा ही कर दिया। इल्यूमिनाटी एडम बिशप के द्वारा बनाया गया था 17वीं सेंचुरी में। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी आप अगर कोई ऐसी वीडियो देखेंगे आप वीजा बोर्ड या ऐसी कोई डिवाइस का यूज़ करा चाहिए, लोग ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कैंडल जला के बैठे हुए हैं, इस बॉक्स पे हाथ रखिए और याद करिए उनको, तो उनकी स्पिरिट हमारे सामने आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली और ये वीजा बोर्ड, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस इतना होगा कि आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, उस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ जाएगा। आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी आपकी जो ऑरा है ना, आपका ऑरा ही ख़राब हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप शीशे के सामने मोमबत्ती लेके 5 मिनट के लिए भी खड़े हो गए ना, और आप वापस शीशे में देखोगे, आपको इल्यूज़न खुद का खुद दिख जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड में रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जो कि हमें ये चीज़ पर मानने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे सामने कोई है, हमारे अलावा भी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस टाइप की जो वीडियोज़ हैं, उनको बिल्कुल ही आप इग्नोर करिए, और मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आप रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। शॉर्ट्स भी आप मुझे बता दीजिएगा किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं डिटेल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू डेमोनिक इन्वेस्टिगेटर। गुड बाय गाइस।